करा आपने सैंपल पेपर? सर केस स्टडी एक हो गई अभी। केस स्टडी एक है, चलो देखते हैं। लास्ट से करते हैं शुरुआत, ठीक है भाई? यस सर। सेकंड, इसमें कहा गया है सेकंड वाली केस स्टडी में, बहुत इजी दे रखी है इसमें। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। A game of chance consisting of spinning a arrow which comes to rest pointing at one of the number। इस पे कौन कौन से आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ सकते हैं। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, इन सब के आने की संभावना बराबर है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी पे ज्यादा झुकेगा वो, ठीक है भाई? यस सर। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फर्स्ट वाले केस में क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट लाई ऑन द नंबर 8। 8 पे रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मतलब 1/8 फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम यानी ढूंढ कितने में रहे? 8 में, तो 1/8 आ गया, ठीक है भाई? चलो इसमें ना जो आपका स्टैंडर्ड वाला पेपर है वो मैंने आज भी चेक करा था, कुछ टेक्निकल इशू रहा, वो बुक परचेज नहीं हो पाई, ठीक है? तो शायद कल को वो अवेलेबल हो जाए। इसी के साथ में स्टैंडर्ड से प्रोबेबिलिटी भी करा दूंगा। चलो अब फर्स्ट वाली केस स्टडी को देखो। ये अंशिका तुमने कर ली कंप्लीट फर्स्ट केस स्टडी? यस सर। सर हो गए फर्स्ट वाली। ठीक है, फिर असर्शन रीजन को देखते हैं। इसमें कहा गया है आपसे असर्शन रीजन में कि अगर सब में सेम आंसर होंगे, यानी ए बी सी डी सब में सेम ऑप्शन है, अगर ए और आर दोनों ट्रू आते हैं, ठीक है? अगर ए और आर दोनों ट्रू है और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन करता है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन लगा के आओगे आप। फिर क्या है? अगर ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन आर कुछ अलग ही बात कह रहा है, ठीक है? आर कुछ अलग ही बात कह रहा है, तो क्या होगा? बी होगा। अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी होगा। अगर ए इज फॉल्स और आर ट्रू तो डी होगा। तो इसमें देखो पहले फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं। इफ अ बॉक्स कंटेन 5 white 2 red and 4 black ball, ठीक है? 5 white 2 red और 4 black, ठीक है? ये है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉट ड्रॉइंग अ व्हाइट मार्बल, नॉट ड्रॉइंग अ व्हाइट मार्बल। तो व्हाइट नहीं तो कौन सी चूज करेंगे हम? रेड या ब्लू चूज करेंगे? रेड या ब्लैक चूज करेंगे? तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगी? 2 + 4 और टोटल आउटकम कितनी है? 11। तो आंसर कितना आया? 6/11। लेकिन ये तो 5/11 है, तो इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो गलत है, ठीक है भाई? दूसरी बात, PE' = 1 - PE, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको कई बार बता रखा है कि किसी इवेंट का होना और उस इवेंट का ना होना दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आता है? 1। तो ये तो वही बात ना, ठीक है भाई? तो असर्शन और इसमें रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप? डी लगाओगे, ठीक है बच्चों? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कार्ड नंबर्ड 1 2 3 से लेके 1 से लेके 15 तक कार्ड्स पे लिखा हुआ है। 1 फिर 2 3 ऐसे करके 15 तक लिखा हुआ है, ठीक है बात? अब एक कार्ड को बॉक्स से रैंडमली निकाल दिया मिक्स करने के बाद, तो द प्रोबेबिलिटी मिक्स थ्रो 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है मुझे असर्शन,
card numbered 1 to 15 are put in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random. The probability, चलो R को देखते हैं. For any event E, we have, हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है. तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, डी होगा इसका. इसका डी होगा. ए फॉल्स आर ट्रू. आर तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन आर के ए के बारे में कुछ और देखते हैं, क्या जानकारी मिल सकती है. कार्ड है जिनपे 1 से लेकर 15 तक लिखा हुआ है. आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली. वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. द प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है भाई. ठीक है, पहले वाला इनकम्प्लीट लग रहा है क्योंकि इसमें तो किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे, कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या है. ठीक है ना. जबकि जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है. चलो इतनी बात तो सीखने को मिली. अब इसमें ट्रू है फॉल्स कोई भी है तो इसमें एडिट होगा, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखा होगा. यहाँ एक बार इसको देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने. द इवन नंबर 2, 4, 6, 8. अच्छा, यहाँ पे ना ये इवन की प्रोबेबिलिटी, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में मिस कर रखा है बीच में. इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, इवन कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, आगे बढ़ाओ गाड़ी को. क्वेश्चन नंबर 3. अंशिता, आवाज आ रही क्या? ठीक है. अब थर्ड वाला देखो. असर्शन में कहा इफ अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 इज 0. क्या ये बात सही है? नो सर. रीजन क्या है यश तुम्हारा? सही. सर 2 और 3 के बीच प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, वो तो 0 और 1 के बीच होती है. 0 ही होगा ना. भाई अगर डाइस में देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही तो होते हैं. 2 और 3 के बीच में इसने कहा कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 2.5 थोड़ा ही होता है किसी पे लिखा हुआ. ठीक है ना. यस सर. तो पहली बात तो बिल्कुल सही लग रही है हमें. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ये भी सही है. और एक चीज नोट करो, आर ए के बारे में ही है. आपने टाइप ऑफ इवेंट पढ़ रखी है, इम्पॉसिबल इवेंट, तो आर ए से ही निकलता हुआ लग रहा है. तो क्या हो जाएगा कि ए एंड आर दोनों ट्रू है और आर ए को सही से एक्सप्लेन करता है. यस सर. ठीक है ना. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ में कहा द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53. लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 366 डेज हो. और नॉन लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 365 डेज. लीप ईयर की कंडीशन क्या थी? 52 वीक होते हैं, 52 हफ्ते और 2 दिन होते हैं यहाँ पे, 2 डेज. और यहाँ 52 वीक प्लस 1 डे होता है. ठीक है. अब देखो, नॉन लीप ईयर यानी कि 365 वाले की बात ही कर रहा है. तो संडे 53 जो दिन है वो संडे होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 1/7 होती है. पहले हमने कर लिया है क्वेश्चन. ठीक है भाई. अब रीजन में देखो क्या बात कही. इन अ ईयर वी हैव 52 कंप्लीट वीक which means 364 days and 1 day extra. तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ए के बारे में बता रहा है आर? कौन सा ऑप्शन होगा एबीसीडी में से? फर्स्ट वाला. इसका होगा ए ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही ट्रू है और आर ए को सही से एक्सप्लेन करता है.
ठीक है, फोर्थ वाला भी हो गया। लेकिन इसमें बी क्यों लिखा हुआ है देखते हैं एक बार। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, चलो देखते हैं। इसमें लिखा है द रीजन इज ट्रू, वी हैव 52 कंप्लीट वीक एंड 1 डे एक्स्ट्रा, ऑल्सो दैट दे कुड बी एनी ऑफ 7 डे, और 53 के संडे होने की 1/7 है, ठीक है। Therefore both A and R true, but R is not correct explanation for A. देखो एग्जाम में ये गलतियां होंगी आपसे, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना, ये परेशान करेगा, ए होगा या बी होगा। तो जैसे अगर इसको दोबारा से स्टडी करा जाए तो आपको पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर 53, ये तो बिल्कुल सही है, और इन अ ईयर वी हैव 52 कंप्लीट वीक व्हिच मीन 364 डेज एंड 1 डे एक्स्ट्रा। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा, चलो आप लोग अपने अपने मत बताओ, आर ए के बारे में बात करता हुआ नहीं लग रहा? आप लोग बताओ, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि यहाँ भी तो लीप ईयर की बात हो रही है, 53 संडेज ये सब हो रहा है। यस फिर भी इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है। सर, यही होगा, गलत है। इसका ए ही होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट दोनों के बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलो केस स्टडी कर ली हमने, असर्शन और रीजन कर लिया, और इससे पहले मतलब कि पूरा हमने सैंपल पेपर कर लिया फिनिश, और इसकी सारी थ्योरी निपटा दी, ठीक है। आज और कल जो टाइम बचा हुआ है इनमें हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे। चलो देखो भाई, अब यहाँ पे आपको कुछ और चैलेंज देखने को मिलेंगे। सैंपल पेपर तो बहुत इजी था ही, लास्ट से करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 77, ये है बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन। एक बार ट्राई करो। सर 7/16। हाँ जी बिल्कुल बताओ। 7/16। No sir, 3/8 होगा। देखो भाई, और किसी की समझ आया क्वेश्चन? A number x is selected at random from the number 1, 4, 9, 16। एक नंबर इनमें से रैंडमली सेलेक्ट करा, और दूसरा नंबर है y
जो हमने इनमें से 1 2 3 4 में से सिलेक्ट करा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज मोर देन 16। तो ये डाइस वाले की तरह क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। ठीक है, हमने एक सेट लिया पहले वाला 1 4 9 और 16। हमने दूसरे वाला सेट लिया 1 2 3 4। ठीक है, इसमें से x निकाल दिया, इसमें से y निकाल दिया। दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करके वो 16 से बड़ा आए, 16 से ग्रेटर हो। तो क्या कॉम्बिनेशन लें? बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2 डाइस को आप थ्रो कर दो, वो वाली कंडीशन बनती है। तो हम इसका एक मेंबर चूज करेंगे और एक इसका चूज करेंगे। तो अगर मैं 1 को 1 के साथ लेता हूं तो मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा, वो यूजलेस है, उसको लेके कोई फायदा ही नहीं। 1 को मैं 2 के साथ लूं तब भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, 1 को 3 के साथ लूं तब भी कोई फायदा नहीं। तो अब अगर मैं 4 को 2 के साथ लूं, यहां से भी कोई मेरा फायदा नहीं हो रहा, 3 के साथ 4 के साथ भी कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन 9 के साथ में जरूर हो जाएगा। अगर मैं 9 और 2 का पेयर ले लूं, 9 और 3 का पेयर ले लूं, और 9 और 4 का पेयर ले लूं, फिर 16 है तो 16 और 2 का पेयर ले लूं, 16 और 3 का पेयर ले लूं, और 16 और 4 का पेयर ले लूं। तो फेवरेबल आउटकम मेरी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, और टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी? जैसे डाइस वाले क्वेश्चन में था 6 की पावर n, इसमें क्या हो जाएगा? 4 की पावर n, यानी 4 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 16। तो 6/16 इसका आंसर हो जाएगा। कैंसिल करना चाहो तो कर लो, 3/8 आ जाएगा। बात समझ आई क्या? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ कार्ड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। कार्ड के बारे में तो आपको पता ही है, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है बस। और एक क्वेश्चन और 75, ये वाला, इसको करना फटाफट। जिस बच्चे को ये समझ आ गया होगा ना, देखो ये 2016 में आया था बोर्ड में, करो। So 1/2. 1/2। सबका ये आंसर है क्या? एक मिनट सर। करो। यस सर 1/2 ही आया। ठीक है, So 1/2. बहुत बढ़िया। अब करो 70 क्वेश्चन, 70वां क्वेश्चन। ऑल द 3 फेस कार्ड ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 में से हमने क्या करा? 3 पत्तों को निकाल के साइड में रख दिया। तो अब हमारे पास कितने कार्ड है? 49। अब करो। सर फर्स्ट ब्लैक फेस कार्ड का 3/49 होगा। फिर सेकंड का भी 3/49।
जी ब्लैक कार्ड का सर थर्ड का 1/2 और फोर्थ का 10/49। देखो बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हमने क्या करा, 3 फेस कार्ड निकाल दिए ऑफ स्पेड, स्पेड के तीनों फेस कार्ड निकाले गए। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं 12, उसमें से 3 तो निकाल ही दिए, तो कितने बचे 9 बचे। ठीक, इन्होंने कहा ब्लैक फेस कार्ड बताओ कितना है, तो हमें पता है स्पेड का कलर ब्लैक कलर का होता है, और ब्लैक कलर के 3 तो निकाले जा चुके हैं, तो बचे कितने 3। तो फेवरेबल आउटकम कितनी है 3। 3/49। अब टोटल में क्या लिखेंगे बताओ, 49। 3/59। बिल्कुल ये आ गया। अब क्वीन, एक क्वीन हो तो टोटल सर कितनी क्वीन होती है, 3/49। बिल्कुल तो हमारे, 4 होती है, एक निकल गई तो वेरी गुड 3/49। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 3/49। फिर कहा अब ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक सर कार्ड तो 23/49। 20 होते हैं वेरी तो गुड। अ स्पेड 10/49। 10 बाई, 10/49। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 क्वेश्चन हमने कर दिए इसके। चलो एक लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ फिगर बनी हुई है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग सा हो सकता है, इसको पढ़ो एक बार क्या दिया हुआ है। सर 4/7। जी देखो, in the given figure a dirt is thrown and land in the interior of the circle. What is the probability that the dirt will land in the shaded region? ठीक है, मतलब इस पूरे सर्कुलर रीजन, ये क्या है सर्कल तो है, फेवर आपका टोटल आउटकम, और जो डर्ट गिरेगी वो इसके आसपास गिरेगी, यहाँ पे जो शेडेड वाला पोर्शन जो आपको डार्क दिख रहा है, तो यानी इसका एरिया ऊपर होगा और टोटल एरिया सर्कल का नीचे होगा। अब कुछ डायमेंशन दे रखी है आपको, ध्यान से देखना। हमारा टारगेट क्या है, पहले सर्कल का एरिया निकालना। तो ये क्या दे रखा है 8 और 6, डायगोनल कितना आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, 10 आएगा ना डायगोनल। ठीक है भाई, डायगोनल आया 10, तो रेडियस 5 आ जाएगी, तो एरिया क्या होता है सर्कल का π5 स्क्वायर। और शेडेड वाला क्या होता है, जब सर्कल में से यानी सर्कुलर रीजन में से हम ये रेक्टेंगल घटा दें, रेक्टेंगल का माइनस कर दें, यानी 8 × 6 कर दें। ठीक है भाई, तो आपका शेडेड वाला रीजन आ जाएगा। ये वाली लाइन बताओ समझ आई क्या। ठीक है भाई, सर्कल में से हमने रेक्टेंगल को माइनस कर दिया, तो ये जो आसपास का रीजन है वही तो बचेगा भाई। तो यही हमारा फेवरेबल आउटकम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और टोटल आउटकम क्या है π5 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 25π माइनस 48/25π। आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर लो, 25 × 22/7, ठीक है, फिर 22/7। अब इसका एलसीएम ले लो और इसमें से 7 को कर दो कैंसिल,
तो ऐसे बन जाएगा 25 इंटू 22, 48 इंटू 7 और 25 इंटू 22। फर्दर सोल्व कर सकते हो, जगह छोड़ लेना 2 लाइन की और डेसिमल तक इसको कर देना। क्वेश्चन बताओ, समझ आएगा? यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। ठीक है। 73, क्वेश्चन नंबर 73 को ट्राई करो एक बार। A box contain 9 balls bearing numbers 1, 2, 3, 19। ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें 19 बॉल्स पड़ी हुई है और उनपे नंबर पड़े हुए हैं, किसी पे 1, 2, 3, 9 ऐसे 19 तक पड़े हुए हैं। ठीक है भाई, एक बच्चे ने कर भी दिया शायद ये 8/19। पहले का आंसर 8/19। तो सेकंड का 9/19। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थर्ड वाले में कहा कि नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर डिविजिबल बाय 10। ना तो 5 से डिविजिबल हो, यानी 5 नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए। सर 16/19। 16/19, बहुत बढ़िया। फोर्थ, सर 9/19। 9/19। इवन नंबर, इवन नंबर में क्या क्या आ जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13। यस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं 68 वाला। ये 2015 में था सीबीएसई। ये प्रीवियस ईयर से ही तो पेपर बनते हैं। सर फर्स्ट का x/18 होगा। सर फर्स्ट का x/18 होगा और सेकंड का सर बिल्कुल, देखो इन्होंने x कहा का वैल्यू 18। बिल्कुल। अ बैग कंटेन 18 बॉल्स, एक बैग है जिसमें 18 बॉल्स हैं। आउट ऑफ विच x आर रेड, उन्हीं में से ही x जो है वो रेड बॉल है। तो बाकी कितनी बची? 18 माइनस x बची। ठीक है, वो बाकी दूसरे कलर की है। तो इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड बॉल? रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो x/18 आ जाएगा।
ठीक है ना, पहले का आंसर x/18 आ गया, ये मैंने कल भी कराया होगा क्वेश्चन। दूसरा, Yes, sir. इफ 2 more रेड बॉल आर पुट इन द बैग, अब इसमें 2 रेड बॉल हमने और डाली है, ठीक है, तो रेड बॉल जो पहले x हुआ करती थी अब वो x+2 हो जाएंगी, और टोटल बॉल जो पहले 18 हुआ करती थी अब वो 20 हो जाएंगी। आई होप ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। तो अब आपको फोकस करना है इस 20 नंबर पे और इस x+2 नंबर पे। तो इन्होंने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल if the probability of drawing a red ball will be, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 2 + x/20, 20, sir. है ना, Yes, sir. is 9/8 टाइम, तो 9/8 टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कमिंग इन पार्ट फर्स्ट, यानी x/18। तो कितना आसान हो गया काम। हर्लिन, तो तुमने मिस कराया ना, एक तो केस स्टडी, असर्शन और रीजन, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो रिक्वेस्ट है वीडियो जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू बता दो, यहाँ से एक बार रिपीट करना कितनी है। Sir, 8. 8। सोल्व करके x की वैल्यू आएगी यहाँ से 8, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट डन। सर ये कल वाली है ना जो आपने पेजेस निकाले, कल वाले है ना वो? तो कल वाला सैंपल पेपर तो कंप्लीट कर दिया हमने, आज ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के। ओके सर। तो उसमें एक क्वेश्चन था 15 नंबर वाला। अभी देखते हैं, एक मिनट रुको, वैसे तो डिस्कस हो चुका होगा लेकिन फिर भी मैं रिकॉल कर दूंगा एक बार। कौन सा था? सर कल में 15 था। Which of the following cannot be the probability of an event? सर माइनस वाली होगी ना? हाँ माइनस वाली है, माइनस में जा ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी। ओके सर, तो यही पूछना। बाकी असर्शन रीजन वगैरह सब हो चुके हैं, बस एक बार वीडियो देख लेना, 10-15 मिनट में अपलोड हो जाएगी। देखो भाई, अब तक हमने कॉइन वाले क्वेश्चन नहीं करे, तो एक आध क्वेश्चन कॉइन का कर लेते हैं और फिर हम बाकी लेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 62। 3 different coin are tossed together, find the probability of getting exactly 2 head, at least 2 head और at least 2 tail। ये 2016 में आ रहा है। सबसे पहले टोटल आउटकम लिख लो, और लिखने का तरीका ये है, ठीक है भाई। तो ढूंढ लो इसमें एग्जैक्टली 2 हेड, बस उसमें 2 हेड होने चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या? एग्जैक्टली 2 हेड कहा है, तो क्या होगा इसका आंसर? Sir, 1/2. नहीं, 2 है ना 2 हेड वाले, 2/8 1/4, एग्जैक्टली 2 हेड तो हो गया। अब कहा एटलीस्ट 2 हेड, अब इसमें देखना डिफरेंस क्या है। Sir, एटलीस्ट sir, head, सर tail, head में भी तो 2 बार head आ रहे हैं। थर्ड वाला भी लिया जाएगा तो 3/8 होगा। ठीक है भाई, एडिट कर लेना 3/8। अब देखो उसने कहा एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड में 2 तो आएंगे ही आएंगे, मैंने कल भी आपको ये समझाया था, ज्यादा वाला भी चलेगा। तो ये आ जाएगा 4/8, यानी आंसर आएगा 1/2। तो नीचे 8 कैसे आया? हाँ जी, 8 अपॉन में? अपॉन में 8 कैसे आया? इन सबको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम कितनी है? 8। ओके सर।
अगर आप 3 सिक्कों को उछालो, मान लो 3 आप कैंडिडेट बैठे हो, सिक्कों को टॉस कर करके देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है ना कि तीनों पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है कि 2 पे हेड और 1 पे टेल आए। तो ऐसे सारी आउटकम हमने लिख ली, 8 होंगी इसकी आउटकम। और सर थर्ड वाला सेकंड वाला कैसे किया? सेकंड वाला कैसे करा, इन्होंने कहा एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, ज्यादा भी चलेंगे, इसका ये मतलब होता है एटलीस्ट का। तो 2 हेड हमने देख लिए, ये है इन पे, और एक 3 हेड वाला भी है, तो ये भी हम लेंगे उसमें, तो 4/8 आ जाएगा, यानी 1/2। अब मुझे बताओ एटलीस्ट 2 टेल का क्या आंसर होगा? सर इसका भी सेम है। सेम होगा बिल्कुल। Yes, sir. 1/2. ठीक है भाई, अब फटाफट से 61 क्वेश्चन देखो आप कर पाते हो या नहीं। तो फर्स्ट का होगा 5x/24 और सेकंड का 2x/24। जी, अब बैग कंटेन 24 बॉल्स, इसमें टोटल 24 बॉल्स हैं, ऑफ विच x आर रेड। तो x जो है वो रेड कलर की है, और 2x जो है वो व्हाइट कलर की है, और 3x जो है वो ब्लू कलर की, व्हाइट ब्लू रेड। A ball is selected at random. What is the probability that it not red ball? तो रेड बॉल नहीं है, ठीक है, रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी। आसान है बहुत क्वेश्चन। सर 5/6 होगी। बिल्कुल, पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। Yes. सारी बॉल को टोटल कर लो, x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 24, तो ये आ जाएगा 6x इक्वल्स टू 24, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आप एक्चुअल में रेड बॉल निकाल सकते हो। रेड बॉल कितनी है? 4। व्हाइट बॉल कितनी है? 8। और ये क्या है, ब्लैक है या ब्लू है? ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल कितनी है? 12। अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, इन्होंने कहा नोट रेड, तो अगर रेड नहीं है तो व्हाइट या ब्लू हो सकती है। तो 20/24 कैंसिल कर दो, 5/6। फिर व्हाइट बॉल, तो 8/24 यानी 1/3। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। मैं आपको आपका होमवर्क सबमिट कर दूंगा, और अगर आपने लेट ज्वाइन करा है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना 15 मिनट बाद। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।